नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से हनुमान जी और विभीषण जी की मुलाकात होती है और हनुमान जी विभीषण जी से जब पूछते हैं कि मैं जानकी जी को देखना चाहता हूँ, तब विभीषण जी हनुमान जी को एक सुंदर युक्ति बता देते हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, एक सुंदर युक्ति उन्होंने सुना दी। और जैसे ही विभीषण जी ने बता दिया कि इस तरीके से आप जानकी जी से मिल सकते हैं, अर्थात कि यहाँ पर वो रह रही है, यहाँ पर अशोक नाम का वन है, वहाँ पर वो रह रही है, तो तुरंत ही चले पवन सुत विदा कराई। और फिर से जो हनुमान जी का जो छोटा सा रूप था, करी सोई रूप गयऊ पुनीत हवा, अब वो छोटा सा रूप धारण करके कहाँ पर गए? वन अशोक, अशोक नाम का वन था। सीता रह जहवा, जहाँ पर सीता जी रहती थी, उस अशोक नाम के वन में हनुमान जी गए। और जैसे ही उन्होंने पहली बार सीता जी का दर्शन किया, पहली बार जब सीता जी को उन्होंने देखा तो क्या कहा? देखी मन ही महु कीन्ह प्रणाम। उन्होंने मन ही मन माता जी को, सीता माता को नमन किया और बैठे ही बीती जात निसी जामा। और वो कैसा वर्णन करते हैं कि जब वो सीता जी को देख रहे हैं तो उनको रात्रि में बैठे बैठे ही, अर्थात सीता जी को बस उस अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही रात्रि के चारों प्रहर बीत गए। रात्रि के चारों प्रहर बीत गए, ऐसे ही वो बैठी ही रही थी, ना वो खड़ी हुई, ना किसी से बात की, ना इधर उधर डोली, बस ऐसे ही बैठी रही। और उनका शरीर कैसा हो गया था, उनका शरीर कैसा हो गया था भगवान के विरह में? तो कहता है कि क्रुश तनु शीस जटा एक बैनी। उनका शरीर दुबला हो गया था, क्रुश तनु, और शीस जटा एक बैनी, और उन्होंने अपने सर पर जटा बनाई हुई थी, अर्थात उनके जो केस थे उन्हीं से उन्होंने एक सुंदर जटा बनाई हुई थी। और क्या कर रहे थे सीता जी? जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। रघुवीर रामचंद्र जी भगवान, रामचंद्र भगवान के जो गुणगान है उनको वो अपने हृदय में स्मरण कर रही थी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। 8वां दोहा सुंदरकांड का कहते हैं कि श्री जानकी जी ने नेत्रों को अपने चरण में लगाए हुए हैं, अर्थात कि वो सदैव अपने चरणों को देखती रहती है, अपने चरणों को देखती रहती है। और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। निज पद नयन दिए, वो अपने नयन से अपने चरण को देखती है और अपने मन से भगवान श्री राम के चरण का स्मरण करती है। निज पद नयन दिए, खुद के पद को अपने नयन दे दिए है, और मन राम पद कमल लीन, और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो चुका है और उनकी अवस्था बड़ी दुखी है। परम दुखी भा पवन सुत, वो देखकर हनुमान जी देखकर बड़े दुखी हो गए। परम दुखी भा पवन सुत, क्या देखकर? देखी जानकी दीन, जानकी माता सीता जी को दुखी देखकर पवन कुमार हनुमान बड़े दुखी हो गए। और उस वक्त वो कहाँ पर थे? तो हनुमान जी उस वक्त उसी पेड़ के ऊपर थे और अपने सूक्ष्म रूप की वजह से एक वृक्ष के पत्ते के पीछे वो छुपे हुए थे। तरु पल्लव अर्थात कि वृक्ष का पत्ता, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वो वहाँ पर छुपे हुए थे और विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूँ कि मैं सीता जी को भगवान रामचंद्र जी का संदेश दे सकूँ। करई विचार करो का भाई, अब मैं क्या करूँ, ऐसा वो विचार ही कर रहे थे। कितनी सुंदर बात यहाँ पर है, जब भगवान के भक्त विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, तब उनको कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही काम हो गया। क्या हो गया काम? उसी वक्त रावण वहां आ गया। ते ही अवसर रावण तह आवा, और साथ में क्या लेकर आया था?
संग नारी, बहुत सारी अपनी स्त्रियों को लेकर आया था और सज धज कर आया था। संग नारी बहु किए बनावा। और वो खल दुष्ट रावण सीता जी को बड़ी तरह से समझाता है। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। क्या करता है वो? नीति का प्रयोग करता है, किसी को समझाना मनाना, अपनी बात मनवाने के लिए साम दान भय भेद, साम दाम दंड भेद, उसकी नीति को अपनाते हैं। तब रावण सीता जी के सन्मुख वही नीति का प्रयोग करता है और क्या कहता है? कहो कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी। हे सुंदर मुख वाली सयानी सुनो। हे सुंदर मुख वाली सीता जी की ओर कह रहा है कि तुम मेरी बात सुनो। मंदोदरी आदि सब रानी, ये जो मंदोदरी आदि सब रानी है मेरी। तब अनुचरी करौपन मोरा, ये मैं प्रण खाकर कहता हूँ। रावण कह रहा है, ये रावण कह रहा है मैं प्रण खाकर कहता हूँ, इन सभी मेरी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं इन सभी मेरी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। हे सीता, बस तुम एक बार मेरी ओर आंखें उठाकर देख लो, एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार बिलोकु ममो हो रहा, एक बार मेरी ओर देख लो। तो सीता जी क्या करती है? उसकी ओर देखती तो है, लेकिन उनके आंखें और रावण के चेहरे के बीच में पत्ता रख देती है, पत्ता रख देती है। तृण धरी ओट कहती वह देही। वहां पर उनको कुछ पर्दा तो नहीं मिला, तो इसीलिए जानकी जी ने पत्ते की आड़ की और पत्ते की आड़ में उससे बात करते हुए कहती है कि और क्या कहकर बात कहती है, क्या स्मरण करके बात कहती है? सुमिरी अवधपति परम स्नेही। जो सीता जी के परम स्नेही है, जो सीता जी के परम स्नेही है कौशलधीश श्री रामचंद्र जी, उनका स्मरण करके जो पत्ते की आड़ में सीता जी रावण को कहती है। क्या कहती है सीता जी? बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहती है, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघु वीर बान की, सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोरी। क्या कहा सीता जी ने कि हे दसमुख, हे दस मुख वाले राक्षस दसमुख, तुम्हारा जो प्रकाश है, तुम्हारा जो तेज है वो आगिए की भांति है। आप सब लोग आगिए को तो जानते ही होंगे। आगिए वो छोटे से पक्षी जिनके पीछे छोटी सी छोटा सा प्रकाश निकलता रहता है आगियों के पीछे। तो जो रावण का प्रकाश है वो सीता जी किससे उसकी तुलना करते हैं? आगिए के प्रकाश से उसकी तुलना करती है। और श्री रामचंद्र जी का प्रकाश की किससे तुलना करती है? उनका प्रकाश की तुलना वो सूर्य भगवान से करती है। कहने की बात यह है कि जब शाम के समय में आगिए बहुत चलते हैं तो उनको लगता है कि उन्हीं के प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उसके बाद में तुरंत सितारे आ जाता है आकाश में, तो सितारों को लगता है वही इस समस्त पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही देर में उन सभी सितारों को धूमिल करता हुआ चंद्र प्रकट हो जाता है आकाश में। तब चंद्र को लगता है वही प्रकाशित करता है, लेकिन जब सूर्य प्रकाशित होता है सुबह, तब सभी का प्रकाश धूमिल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सीता माता आगिए की तुलना रावण से, अर्थात कि सबसे निम्न प्रकाश की तुलना रावण से करती है, और जो प्रकाश सभी प्रकाश पे भारी है उनकी तुलना श्री रामचंद्र भगवान से करती है। और आगे कहती है कि असमन समझू कहती जानकी। इस तरीके से समझकर जानकी जी कहती है कि हे दुष्ट, तुझे क्या पता नहीं है, तुझे पता नहीं है रघुवीर बाण की, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के बारे में तुझे पता नहीं है कि उनका बाण कैसा है। और कहते हैं कि सठ, हे दुष्ट पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। सठ सुने हरि आने हूँ मोही, अर्थात कि जब मेरे आसपास कोई नहीं था, हे दुष्ट, उस वक्त तू मुझे हरण करके ले आया है। सठ सुने हरि आने हूँ मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तो ही, क्या तुझे
हे अधर्मी, हे निर्लज्ज, क्या तुझे इस बात की कभी लज्जा नहीं आई कि तू मुझे ऐसे ही उठा के ले आया? जब रावण ने यह सुना, आपु ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान। जब रावण ने खुद को आगिए की समान देखा और श्री रामचंद्र जी को सूर्य भगवान भानु के समान देखा, तब परुष वचन सुनी काढ़ियसी बोला अति खिसियान। बड़े गुस्से में आकर सीता जी को कठोर वचन सुनाकर अपनी तलवार निकालता है और सीता जी को कहता है कि सीता ते मम कृत अपमाना। हे सीता, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है। कटिहौ तव सिर कठिन कृपाणा। इस मेरी कठोर तलवार से मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा सीता। नाही तसपदी मानु मम बानी। अभी तुम मेरी बात जल्दी से मान ले। सुमुखी होती न त जीवन हानि, वरना तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अभी मेरी बात मान ले। श्याम सरोज। अब सीता जी उसको जवाब देती है। वो जब सीता जी को डराने आया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो सीता जी क्या कहती है कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम अर्थात कि नीले रंग के सुंदर पुष्पों के समान क्या है? प्रभु भुज, भगवान की भुजाएं है, लेकिन वो किसके समान है? और उपमा देती है करिकर सम दशकंदर। हे दशकंदर, भगवान की सुंदर नीले रंग की भुजा पुष्प के समान है, लेकिन वो पुष्पों के समान बस कोमल नहीं है। वो कोमल बाहर से दिखती है, वो अंदर से हाथी की सुंड की तरह भयावह मजबूत है वो भुजा। तो मेरा ये प्रण है, या तो फिर वो मेरे भगवान श्री रामचंद्र की भुजा मेरे गले को स्पर्श करेंगी, अर्थात कि वो मुझे प्रेम से आलिंगन देंगे, अथवा तो ये तुम्हारी तलवार आलिंगन देगी। लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी और आंख उठाकर नहीं देखूंगी, ये मेरा प्रण है। सो भुज कंठ, वो भगवान की भुजा की तव असी घोरा, या तो फिर तुम्हारी ये कठोर तलवार, यही मेरा प्रण है दशकंदर। सुनु सठ अस प्रवाण पन मोरा। यह मेरा प्रण है, यह मेरा प्रतिज्ञा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। और सीता जी जब उसने अपनी तलवार निकाल ली, ये वही तलवार है चंद्रहास, जो जब उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था तब शंकर जी ने उसको दी थी। चंद्रहास नाम की तलवार वही तलवार है। तो सीता जी उस तलवार को देखकर कहती है कि चंद्रहास हरु मम परितापम। हे चंद्रहास, तुम तो मेरा दुख दूर कर दो। रघुपति विरह अनल संजातम। श्री रामचंद्र जी का विरह अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। क्या कहते हैं? चंद्रहास हरू मम परितापम। मेरा जो ये जलन हो रही है उसको तुम हर लो। हरू मम परितापम। लेकिन वो जलन कहाँ से हो रही है? तो कहते हैं रघुपति विरह अनल संजातम। जो भगवान श्री रामचंद्र जी का विरह है, उसी विरह के कारण जो मुझे ये दुख हो रहा है, तो तुम मेरा अंत कर दो। सीता जी रावण की तलवार से कहती है, चंद्रहास से कहती है कि तुम मेरा गला ही काट दो, ताकि भगवान का ये विरह मुझे और न तपाए और न मुझे उद्विग्न करे। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरू मम दुख भारा। तू शीतल है, तीव्र और श्रेष्ठ धार बहाती है, अर्थात कि तुम्हारी धारी ठंडी और तेज है, अर्थात कि तुम मेरे दुख के बोझे को हर लो, अर्थात कि हे चंद्रहास, तुम मेरा वध कर दो। जब ये सब वचन सुने तो वो रावण उनको मारने के लिए जाता है। हाँ, वो मारने के लिए जाता है। सुनत बचन पूरी पुनी मारन धावा। तब देखिए हनुमान जी ऊपर है, लेकिन हनुमान जी ने रक्षा नहीं की है। हनुमान जी ऊपर ही है, हनुमान जी ने रक्षा नहीं की है। यहाँ पर सीता जी की रक्षा कौन कर रहा है? मन मयतनया कही नीति बुझावा। तो कहने की बात यह है कि भगवान के जो भक्त लोग होते हैं, उनकी कहीं न कहीं तरीके से कोई न कोई प्रकार से रक्षा हो जाती है। सुनत बचन पुनि मारन धावा,
मय तनया कही नीति बुझावा। और क्या कहती है मंदोदरी, कहेसी सकल निसी चरिनी बोलाई। तो बड़ी सभी राक्षसियों को बुलाए और कहती है कि तुम सीता को बराबर त्रास दो। सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। और जब राक्षसियाँ उस सीता जी को डरा रही थी, अलग अलग ग्रुप बना के उनको भयभीत कर रही थी, तब रावण सीता जी को बोलकर गया वहाँ से। क्या क्या बोलकर जाता है, हे सीता तुम मेरी बात सुन लो। मास दिवस महु कहा न माना। अगर तुमने एक मास के समय में मैंने जो ये बात कही कि तुम मेरी ओर देख लो और मुझसे मेरे साथ रहो, अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना, तो मैं इस कृपान से तुम्हें मार दूंगा। और ये कहकर दशानन भवन में जाता है अपने। भवन गयो दस कंधर इहा पिशाचिनी वृंद। सीता ही त्रास देखा वही दरहि रूप बहुमंद। अब रावण घर चला गया और यहाँ पिशाचनी वृंद अर्थात यहाँ राक्षसियों का समूह सीता ही त्रास देखा वही, सीता जी को बड़ी त्रास दिखाती है। कैसा करके त्रास दिखाती है, दरहि रूप बहुमंद, अलग अलग प्रकार के भयावर रूप बना के सीता माता को बड़ा त्रास देती है। और उसमें से त्रिजटा नाम की भी एक राक्षसी होती है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, उसके बारे में क्या कहते हैं तुलसीदास जी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। उसको रामचंद्र भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम थी और वो विवेक में अत्यंत निपुण थी, ज्ञान विवेक में निपुण थी और भगवान के चरणों में प्रीति थी। तो उसने सभी अपनी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि सब न बोली सुनाए सी सपना। और क्या कहा, ये जो सीता जी को तुम लोग अभी डरा रहे हो वही हमारा कार्य संपन्न करेंगे। सीता ही से इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो क्योंकि यही हमारा हित करेंगी। सीता ही से ही करहु हित अपना। और आगे त्रिजटा को जो शाम को सपना आया था, जब वो सो रही थी तब उसको जो सपना आया था उसका वो वर्णन करते हैं। तब वो प्रसंग हम आगे लेंगे और फिर उसी प्रसंग के बाद सीता जी और हनुमान जी की बड़ी विलक्षण मुलाकात होगी, उसको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। शिवार्पणमस्तु।